नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच जंग ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन इजराइल के शहरों को मलबे में तब्दील कर रहे हैं। तेल अवीव से हाइफा तक तबाही का मंजर है और इजराइल की हाईटेक डिफेंस सिस्टम भी इन हमलों को रोकने में नाकाम रही है। क्या ईरान इस जंग में इजराइल पर भारी पड़ रहा है? आइए इस कहानी को करीब से समझते हैं कि ईरान की ताकत ने इजराइल को कैसे घुटनों पर ला दिया है। 7 दिन पहले जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल बेस पर हमले शुरू किए थे, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ईरान का जवाब इतना जबरदस्त होगा। 13 से 17 जून तक इजराइल ने ईरान के अराक, खुंदाब और नतांज जैसे ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के 20 टॉप कमांडर और 4 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। उसने इजराइल के शहरों पर ऐसी मिसाइलें दागी जिन्होंने इजराइल की दुनिया भर में मशहूर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। तेल अवीव में सिर्फ 2 घंटे में 12 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, जिनमें 7 को इजराइल का आयरन डोम रोक नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि 25 लोग मारे गए, 176 घायल हो गए और तेल अवीव का स्टॉक एक्सचेंज मलबे का ढेर बन गया। ईरान का ये पलटवार इजराइल के लिए एक झटके की तरह था। बीरशेबा में सोरोका अस्पताल के पास आईडीएफ का एक बेस और सेंट्रल इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज निशाने पर आए। ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक ईरान का असली टारगेट आईडीएफ का खुफिया हेडक्वार्टर था, लेकिन मिसाइलों ने आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे नागरिकों पर जानबूझकर हमला बताया, लेकिन ईरान ने यह दावा किया कि उसका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने थे। इस बीच ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल की हवाई सुरक्षा को चकमा देना जारी रखा। ईरान की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी। इन मिसाइलों में मल्टीपल वॉरहेड्स हैं जो इजराइल के आयरन डोम को और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। طلع صاروخ وين جاي طلع صاروخ وين جاي इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने अब तक करीब 400 मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे हैं, जिनमें से कई इजराइल की हवाई सीमा में घुसने में कामयाब रहे हैं। ये हमले तेल अवीव, बीरशेबा, रमत गढ़ और होलोन जैसे शहरों पर केंद्रित रहे हैं। खास बात ये रही कि ईरान ने ये हमले तब किए जब उसके पास परमाणु ठिकाने इजराइल के हमलों का शिकार हो गए हैं। उसके अपने परमाणु ठिकाने इजराइल के हमलों का शिकार हुए हैं। फिर भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि उनकी सेना जीत के करीब है। वहीं ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना इस जंग का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये ठिकाना पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में बना है, जहां इजराइल के जेट और मिसाइलें नाकाम रही हैं। अमेरिका का 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी इसे तबाह करने में शायद नाकाम रहे, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य सलाहकारों ने माना है। ईरान ने इस ताकत का फायदा उठाते हुए इजराइल पर हमले तेज किए हैं। खामनेई ने ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि ईरान कभी नहीं झुकेगा। रूस और चीन ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो जंग और विनाशकारी हो जाएगी। रूस के लिए ईरान एक अहम सैन्य और आर्थिक साझेदार है और उसकी हार रूस के लिए एक बड़ा झटका होगी। इस बीच ईरान ने अपनी मिसाइलों की संख्या को बढ़ाते हुए इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा है। इजराइल इस जंग में भारी दबाव में है। उसकी अर्थव्यवस्था को स्टॉक एक्सचेंज की तबाही से गहरी चोट पहुंची है। सोरोका अस्पताल पर हमले ने इजराइल की जनता में दहशत फैला दी है।
इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटिज ने खामनेई को मॉडर्न हिटलर कहा है और उनके खात्मे की बात की है, लेकिन ईरान के हमलों ने इजराइल की रक्षा प्रणाली को कमजोर साबित कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के नतांज और अराक ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान के मुताबिक उसका फोर्डो ठिकाना पूरी तरह से सुरक्षित है। इस जंग ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ रूस, चीन और तुर्की है जो ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स की ताकत ने इजराइल को बैकफुट पर ला दिया है। इजराइल की हवाई सुरक्षा जो कभी दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती थी, अब ईरान की मल्टीपल वॉरहेड मिसाइलों के सामने बेबस नजर आ रही है। वॉशिंगटन के एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक ईरान में 639 लोग मारे गए हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी सैन्य ताकत अब भी बरकरार है। ईरान की रणनीति साफ है कि वो इजराइल को लगातार दबाव में रखना चाहता है। उसके ड्रोन और मिसाइल हमले ने सिर्फ इजराइल के सैन्य ठिकानों नहीं बल्कि जनता के मनोबल को भी तोड़ दिया है। दूसरी तरफ जो इजराइल और अमेरिका फोर्डो है वो फोर्डो को नष्ट करने की जुगत में है, लेकिन ईरान की गहरी बंकर तकनीक ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। क्या ईरान इस जंग में इजराइल को पूरी तरह पछाड़ देगा या फिर अमेरिका की दखल देने से इस जंग का रुख बदल जाएगा? क्या वो इस जंग का रुख बदल पाएगी? ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं रही, ये एक ऐसा तूफान है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन खामनेई की ललकार और फोर्डो की ताकत ने इस जंग को और पेचीदा बना दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान इस जंग को जीत लेगा या ये तनाव और बड़ा रूप लेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ये थी उस जंग की कहानी जिसने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर में बदल दिया है। ईरान की ताकत ने इजराइल को कड़ी चुनौती दी है और दुनिया सांस थामे इस जंग का अंजाम देख रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।